सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आपका फेवरेट सेगमेंट है तलहा। आज तो मैं आपके बारे में ही पूछूंगी कि तलहा के सितारे क्या कहते हैं। मुझे सितारों पे यकीन ही नहीं है, मेरा पूछेगा भी नहीं। मुल्क के बारे में पूछिए आप। मुल्क के बारे में हम पूछेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर होने क्या वाला है, आगे कुछ तो गाइडेंस मिल जाए, कुछ तो थोड़ा सा हमें रिलीफ मिले कि आखिर होने क्या वाला है। तो इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट कनान चौधरी। तो उनसे बात करेंगे। जी कनान, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बतौर वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कामयाब हो सकेंगे कि नहीं? हमजा शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला के बतौर पे कामयाब हो सकेंगे? बिल्कुल। अभी शहबाज शरीफ ने जो है वो हल्फ लिया है। मेरा ख्याल अभी तक अभी लिया नहीं है, रात को लेंगे। हाँ, रात को लेंगे तो उस टाइम को भी मैं कैलकुलेट करूंगा। लेकिन उनकी जो डेट ऑफ बर्थ मैंने देखी है अभी करंटली सिनेरियो में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त 21 यानी 21 अगस्त 2022 के बाद उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं अगर कहूँ कि उनके लिए ये सीट बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगी तो ये गलत नहीं है। वहाँ उनके अगस्त 21 2022 से ऑनवर्ड जो है लीगल इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज नज़र आ रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। बाकी जो ओवरटेकिंग टाइम होगा मैं उसको भी कैलकुलेट करूंगा डेफिनेटली। चलें, वो तो फिर अभी नहीं कर सकते, वो तो फिर हम बाद में देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है ओवरटेकिंग टाइम पे। अच्छा, लेकिन आप मुझे बताइए क्या इत्तेहादी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं उनके लिए? क्योंकि एक जानिब अलीम ग्रुप है और दूसरी तरफ तरीन ग्रुप है। क्या ये सब इत्तेहादियों को हमजा शहबाज साथ चला सकेंगे एक साथ? बहुत मुश्किलात नज़र आ रही हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कैलकुलेशन बताते हुए यही कहा था कि मुझे आने वाले टाइम पीरियड में बहुत मुश्किलात नज़र आ रही हैं और एमरजेंसी टाइप सिचुएशन का मैंने जिक्र किया था। अब भी सेम सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। आप देखेंगे कि मई में चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होना शुरू होंगी और अगेंस्ट जाना शुरू होंगी। करंट जो सिनेरियो बना हुआ है इसके अगेंस्ट वहीं पे मई के अंदर हम देखेंगे कि जो फेडरल गवर्नमेंट अभी बन रही है इसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे पंजाब में भी डेफिनेटली जो है उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला मजीद बढ़ता जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाएंगी डे बाय डे। पॉलिटिकल सिचुएशन कोई ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही आने वाले टाइम पीरियड में। अच्छा, ये बताइए, मैं कैलकुलेशन को देखता हूँ। सही। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके सितारों या कैलकुलेशन के हिसाब से क्या लगता है कि हुकूमत टाइम पूरा करेगी, इलेक्शन जल्दी होंगे? मुझे लगता है कि इलेक्शन जो है, मैं लास्ट टाइम भी आपको यही कहा था, अब भी उसी स्टेटमेंट पे कायम हूँ, उसी प्रेडिक्शन पे। मुझे लगता है कि इलेक्शन जो है ना उसके होने से पहले सिचुएशन कुछ प्रॉब्लमेटिक होगी पॉलिटिक्स के लिए और इमरजेंसी टाइप सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे जल्दी इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है। और मे बी जो है इंटरम सेटअप भी अगर बनता है वो भी लॉन्ग टाइम के लिए होगा और अदरवाइज जो है वो भी मुझे इमरजेंसी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन मुझे अगेन नजर आती है। सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी। चलें, अब सबसे एक अहम मसला और एक सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ। पेट्रोल का बता दें कि पेट्रोल कितना महंगा होगा, कहाँ तक महंगा होगा, ये सूरत हाल कहाँ तक जाएगी? जब 2022 का आगाज हुआ था तो तब मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि मार्च 2022 में कुछ रिलीफ मिलेगा आवाम को, उसके बाद महंगाई दोबारा से जोर पकड़ेगी। अब हमने देखा कि मार्च तो गुजर चुका है, अभी अप्रैल चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू माय लास्ट प्रेडिक्शन अभी महंगाई अच्छी खासी बढ़ने वाली है। हमें नेक्स्ट रिलीफ जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो अगस्त 2022 के बाद है। उससे पहले महंगाई अच्छी खासी बढ़ेगी। अनफॉर्चुनेटली मुझे कैलकुलेशन में यही नज़र आ रहा है। ओह गॉड, थैंक यू सो मच कनान, आपने हमें बताया। लेकिन साथ साथ एक अफसोस खबर कह सकती हूँ मैं कि बहुत ही हमारे लिए दोबारा टेंशन होगी के लिए कि अगर महंगाई दोबारा से मज़ीद बढ़ी तो अब कहाँ जाएगी सिचुएशन तलहा? क्योंकि पहले ही सब लोग हुकूमत, जो पिछली वाली हुकूमत थी हमारी, उससे परेशान थे कि महंगाई महंगाई महंगाई, और अब हुकूमत तब्दील हो गई है और उसके बावजूद भी दोबारा महंगाई महंगाई। तो क्या होगा? अल्लाह रहम करे। ये सितारे, ये सारी दुनिया मेरे रब के कंट्रोल में और रब की इजाजत के बिना पत्ता हिल नहीं सकता, पर कोई मार नहीं सकता। तो यकीनन जो मुस्तकबिल का हाल है वो सिर्फ मेरा रब जानता है और कोई जानता नहीं। और रब से हम दुआ करते हैं कि हालात बेहतर हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।